तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मार्गी शनि की चर्चा करेंगे दोस्तों। कुंभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जानेंगे आप इस वीडियो से। 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में गोचर करते हुए आप लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे यह जानते इस वीडियो से। शनि साढ़े साथी में राजयोग निश्चित बात है, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जब शनि मार्गी हो जाते हैं तो इनका प्रभाव शुभ फल देने वाला होता है। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह धीमी गति से क्योंकि चलता है तो इसका प्रभाव उतना शुभ नहीं होता। 12वें घर में विपरीत राजयोग का फल किस प्रकार का देंगे वह जानते हैं। और अपनी दृष्टियों से द्वितीय स्थान के ऊपर इनकी तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनकी रिपु स्थान के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है भाग्य स्थान के ऊपर किस तरह का प्रभाव इस अवधि में देगी 23 अक्टूबर के उपरांत यह जानते हैं। पहले जानते हैं 10 विपरीत राजयोग जो बना रहे हैं 12वें घर में, उसका क्या फल मिलेगा आपको इस अवधि में 17 जनवरी तक। उसके पश्चात आपको बता दें कुंभ राशि में गोचर करेंगे शनि। तो 12वें घर में, जो कि 12वां घर दोस्तों नुकसान का है, हॉस्पिटल्स का है, किसी तरह के भी एक्सपेंडिचर्स खर्चों का है, अध्यात्म का है, विदेशों का भी यही घर है, जेल्स का, प्रिजन्स का घर है, अनाथालयों का यही घर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी पक्ष यहां से विचार किया जाता है। तो शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग में किस तरह का फल देंगे। देखिए, अगर आप लोगों को किसी तरह की दिक्कतें रही हैं, कोर्ट कचहरी संबंधित हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होंगे अगर, तो आपको उससे निजात मिलता है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। एक बात, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग और शनि जब मार्गी हो जाते हैं तो शुभ फलदायी होते हैं। वैसे भी अपनी राशि में शनि अच्छा ही फल देते हैं। 12वें घर में जब शनि इस तरह की स्थिति में होते हैं तो विदेशों से निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो 23 अक्टूबर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आप विदेश जाने में कामयाब होंगे, आपका वीजा इत्यादि लग जाता है। उसके अलावा अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज कर रही हैं तो आपके लिए स्थितियां उत्तम रहेगी, आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह समय श्रेष्ठ है। इस अवधि में अगर आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। 12वां घर अध्यात्म का भी है। इस अवधि में आपका अध्यात्म की तरफ भी झुकाव होगा। आध्यात्मिक यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। विदेश यात्रा के अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स इत्यादि में जो कामकाज करते हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड से जिनका भी कोई नाता है, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, उनको तरक्की मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन लाभ इत्यादि सब होता है। 12वें घर में शनि का यह विपरीत राजयोग निश्चित तौर से आपके रास्तों में आने वाली जो भी दुविधाएं हैं वह दूर करता है। मकर राशि में शनि बैठे हों तो इनकी दृष्टियां किस तरह से लाभान्वित करती हैं, चलिए ये जानते हैं। 23 अक्टूबर से मार्गी शनि का प्रभाव द्वितीय स्थान के ऊपर होगा, जो कि आपके कुटुंब का स्थान है, फैमिली का घर है, और बैंक बैलेंस भी यहीं से देखा जाता है। आपके संसारिक एसेट्स, संसारिक उपलब्धियां भी यहाँ से देखी जाती हैं। ससुराल पक्ष का भी विचार यहाँ से किया जाता है। आपकी दाईं आंख का भी यही घर माना जाता है, और आप किस तरह के
व्यंजनों का भोग करेंगे इस अवधि में, वह भी विचार किया जाता है। तो निश्चित बात है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। जब 12वें घर में शनि मार्गी होते हैं तो आप अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करेंगे, कुटुंब के साथ घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, पारिवारिक कलह कलेश दूर होगा। बैंक बैलेंस का स्थान भी है, तो धन संचय होने के प्रबल योग बनते हैं। वैसे भी बृहस्पति बैठे हैं अपनी राशि में द्वितीय स्थान में, जो कि अति शुभ है। तो विदेशों से इनकम कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होगी, जिससे उन लोगों के पास धन के अंबार लग जाते हैं कहीं। तो जो भी जन साधारण है, कुंभ राशि है जिनकी, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर कुंभ लगन की बात करें, उनके लिए भी समय उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्गी शनि राशि हो लगन हो अच्छा ही फल देते हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। बृहस्पति के साथ लग्नेश का संबंध हो जाए, शनि आपके पहले भाव के भी मालिक हैं, तो लग्नाधिपति हैं, तो आपका धर्म के प्रति खास रुझान रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। और अगर आप किसी तरह के एडवाइजर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो आपको उच्च पद मिलता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने की योग बना देते हैं शनि। सप्तम दृष्टि इनकी रिपु स्थान के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर। यहां से दोस्तों कोर्ट कचहरी, बीमारी, मुकदमा, दुश्मनी इत्यादि देखा जाता है। तो कोर्ट कचहरी में निश्चित तौर से आपकी विजय होगी, आप शत्रु हंता होंगे। शनि की यह दृष्टि क्रूर ग्रह है, उपचय स्थान पर जब भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह शुभ फलदायी होता है। शत्रु हंता रहेंगे, बीमारी पर भी विजय होगी, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव रहेगा और कर्जे से निजात मिलेगी। सबसे बड़ी उपलब्धि देखने की यह है कि आपको कर्जे से काफी रिलीफ मिलेगी। और आपको यह भी बता दें, बृहस्पति का भी प्रभाव है दूसरे घर से, पंचम दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, तो बैंकों से ऋण भी मिल जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं या किसी तरह के कार्यों में संलग्न हैं, अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, तो पंचम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर बृहस्पति की और शनि की दृष्टि, ये आपको बैंकों से ऋण मिलता है, जिससे आपके फाइनेंस की स्थिति, माली हालत अच्छी हो जाती है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो धन लाभ के प्रबल योग, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ता है, कर्जे इत्यादि से निजात मिलती है, क्योंकि आपकी आमदन में वृद्धि हो जाती है। यूं कहें, अगर आपको किसी तरह का भी नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर प्रॉब्लम है, वह भी सॉर्ट आउट होती, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें घर के ऊपर पड़ रही है, जो कि कैरियर का स्थान है, और शनि का प्रभाव, मार्गी शनि का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर है, तो कैरियर में अवरोध भी दूर होते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान की, शनि देव की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर भी है, जो कि विदेशों का घर भी माना जाता है। धार्मिक पिपासा आपकी बढ़ जाती है, ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होता है, यात्राएं होती हैं, जो मार्केटिंग के कामकाज करते हैं उन्हें यात्राओं से लाभ होता है, ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है, खासकर स्पाउस के छोटे जो भाई बहन हैं उनसे शुभ समाचार मिलता है। कुल मिलाकर शनि का मार्गी हो जाना आप लोगों के बैंक बैलेंस में वृद्धि करता है, आपको प्रतिष्ठा देता है, विदेशों से लाभ होता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो भी आपको प्रतिष्ठा मिलती है। योगा मेडिटेशन करने वालों के लिए भी समय
काफी अच्छा रहता है। आप सुकून में रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं। जो भी अवरोध हैं फैमिली के लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर, वह दूर होते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक की बात करें तो यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने खास आप लोगों के लिए शनि की अनुकंपा रहने के कारण अति श्रेष्ठ रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।